नमस्कार किसान साथियों। तो आज फिर अपन जो अपना DBW 187 है उसका पूरा डिटेल में कवर करेंगे कि कैसे क्या गेहूं है। और पिछली वीडियो में इसकी आधी से ऊपर जानकारी दे दी थी और फिर भी कुछ जानकारी रह गई थी, और उसी के चलते मैंने सोचा एक बार फिर इस गेहूं का पूरी तरह से कवर करें ताकि आपको इस गेहूं की सारी जानकारी पूर्ण रूप से मिल सके। किसान साथियों, इसकी जो फ़न फैक्ट है, मतलब जो इंटरेस्टिंग बात है, वह है इसकी बालियाँ। और काफ़ी लंबी बालियाँ है, 7 से 8 इंच की बालियाँ आप देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से इसकी बालियाँ है और ये अपना प्लॉट है पूरा, देख सकते हैं। तो किसान साथियों, इस गेहूं की जो खासियत है वो लंबी बालियाँ भी नहीं, इसका जो पौधा है वो भी काफ़ी मोटा है और उसी के चलते काफ़ी लोकप्रिय है ये वैरायटी। किसान साथियों, DBW 187 के नाम से यह वैरायटी मार्केट में अभी चल रही है, कई किसान ने लगाया हुआ भी है। और पिछले साल जो इसका उत्पादन था 17 से 18 कुंटल प्रति बीघा था, और जो कि हमारे MP में 100 कड़ी के क्षेत्र में आता है। और अगर 80 कड़ी में ये आप लगाते हैं तो इसका जो उत्पादन है 1 से 1.5 कुंटल कम आपको मिलेगा। लेकिन अपना जो एरिया है वहाँ पर 100 कड़ी का प्रति बीघा बनता है, तो कहीं ना कहीं उत्पादन अपने को प्लस पॉइंट मिल जाता है। ऊपर से जो अपनी मिट्टी है वो काली है, गहरी मिट्टी है और ठंडी मिट्टी है, तो उसके चलते हमें जो गेहूं की खेती में उत्पादन मिलते हैं वो दूसरी ज़मीन दूसरे एरियो से कहीं ज़्यादा मिलता है। किसान साथियों, अगर हम एक पानी कम भी लगाते हैं तो हमारे इधर गीलापन थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब नमी थोड़ी लंबे समय तक टिकती है। तो उसी के चलते ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट दे जाती है। और कई क्षेत्रों में जो मोहरम वाली मिट्टी होती है, भुरभुरी मिट्टी होती है, तो वहाँ पे अपन 8-9 दिन में भी सिंचाई करते हैं तो वहाँ पे अपने को नमी दिखाई नहीं देती। लेकिन अपने इधर 12-13-14 दिन में भी सिंचाई करें, 15 दिन में भी सिंचाई करें, तो कहीं ना कहीं फिर भी अपन को थोड़ी सी 2-4% नमी देखने को मिल जाती है या कहीं ना कहीं दिखाई दे ही जाती है। तो ये चीज़ें हमें गेहूं में काफ़ी अफेक्ट करती है, मदद कर देती है। क्योंकि जब आखिरी सिंचाई होती है गेहूं की, तब पानी अपने पास पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। अब इसी गेहूं में ले लो, अपन ने 5 सिंचाई कर रखी है, दाने भराते वक्त आखिरी सिंचाई कर दी थी। एक सिंचाई और कर सकते थे लेकिन अपने पास पानी पर्याप्त नहीं है, अब पानी ख़त्म हो चुका है। अपने लहसुन, प्याज और दूसरी जो खेती है, फसल है, उनमें भी सिंचाई करनी है। तो अगर हम गेहूँ में अब सिंचाई करेंगे तो वो वाले खींचतान में लहसुन का अपने को नुकसान हो सकता है, प्याज में नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब उनको पानी सिंचाई देने के ज़रूरत है, अब इसको गेहूं को छोड़ना पड़ेगा। तो हमने इसकी 5 सिंचाई करके इस गेहूं को छोड़ दिया। अब ये गेहूं जो है इसमें दाने भरने का काम चालू हो चुका है, मतलब 40% दाने तो इसमें भर चुके हैं। दाने भरने से मतलब पूरे किसान साथियों, दाने जब भरते हैं तो दाना होता है, दानों में जो पानी होता है जिसे जीव कहते हैं, तो वो जीव दाने में आना चालू हो चुका है। तो उस प्रोसेस पे है फ़िलहाल की स्थिति में। किसान साथियों, इस गेहूं की जो हाइट है वो काफ़ी शानदार है। 85 सेंटीमीटर की हाइट के चलते ये गेहूं आड़ा बिल्कुल भी नहीं गिरता, और यही फ़ायदा अपने को आखिरी सिंचाई में देता है। किसान साथियों, जब जनवरी का लास्ट वीक होता है या जब मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी के बाद, हवाएँ थोड़ी सी रुख बदल लेती है और पश्चिमी इलाकों से हवाएँ थोड़ी ज़्यादा चलती है, और उधर की जो हवा होती है वो गेहूँ को आड़ा गिरने में काफ़ी सक्षम रहती है और आड़ा गिरा ही देती है। तो कहीं बार ज़्यादा हवा चलती है तो जो गेहूं ज़्यादा हाइट के होते हैं वो आड़े गिर जाते हैं, लेकिन कम हाइट वाले गेहूं सरवाइव कर जाते हैं, आड़े नहीं गिरते। तो उन्हीं गेहूं में GW 513, अपना MSCS 6768, HI 1650 और अपना DBW 187 भी आता है। ये गेहूं आड़ा नहीं गिरता, तो अपने को कहीं ना कहीं इधर भी प्लस पॉइंट मिल जाता है उत्पादन में। और इधर ही पास में अपने प्लॉट पे अपना सिजेंटा 26 है किसान साथियों, इसकी जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर ऊपर है। और ये गेहूं हवा चलेगी और अगर अपन ने सिंचाई कर दी तो 100% आड़ा गिर जाएगा, क्योंकि इसकी हाइट जो है और उसके ऊपर से इसमें जब वजन आ जाता है तो ये आड़ा गिर जाता है। इसका जो पौधा है वो थोड़ा सा नाजुक है, लचीला है। तो उसके बदले में किसान साथियों, अपना जो DBW 187 है वो थोड़ा पावरफुल है। अब इसकी यही देख लें आप, रूट प्लांट की गठिया काफ़ी मोटी है, तो कहीं ना कहीं ये गेहूं को सपोर्ट कर देती है, आड़ा गिरने से बचा लेती है। बाकी बुआई तो अपन अक्टूबर एंड वीक में कर सकते हैं या नवंबर फर्स्ट वीक में भी कर सकते हैं। और काफ़ी शानदार गेहूं है। सिंचाई तो 5 सिंचाई में आपका पूर्ण काम हो जाएगा, 4 सिंचाई में भी हो सकता है, लेकिन उत्पादन थोड़ा सा गिर जाएगा, 10, 12, 13, 14 कुंटल तक आ जाएगा। 5वीं सिंचाई कर दी तो 15 से 18 के बीच, और 6ठी सिंचाई कर दी तो 19 तक भी उत्पादन दे सकता है। किसान साथियों, आप बात नहीं मानेंगे,
जैसे हमारे जो एमपी में कई बार जब मौसम हमारा साथ दे देता है या सिंचाई हम अच्छे से कर पाते हैं, तो उस साल में हमने कम से कम 20 से 22 कुंटल प्रति बीघा का भी उत्पादन गेहूं से ले रखा है। और उसी के चलते हम गेहूं की खेती ज़्यादा पसंद करते हैं दूसरी खेती के बदले, ताकि कहीं ना कहीं अगर किसी वर्ष हमारा जो नेचर है, मतलब मौसम है, अगर हमारा साथ दे दे तो कहीं ना कहीं हम उत्पादन ज़्यादा मिल जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट बन जाए। तो देखते हैं, इस वर्ष भी मौसम काफ़ी सही रहा है। रात को 17 से 18 डिग्री का ठंड रहती है, तो वो कहीं ना कहीं गेहूं में हमारे फ़ायदा दे देगी। फ़िलहाल तो जो 28 से 29 डिग्री की अभी गर्मी है, ये जो काफ़ी अपनी जो नमी थी गेहूं की सिंचाई करने के बाद अपने पास जो थोड़ी बहुत नमी बची थी वो ख़त्म कर दी है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गर्मी से नुकसान भी है और ठंड से फ़ायदा भी है, मतलब 50-50 में अभी अपन गेहूँ के खेती में चल रहे हैं। फ़िलहाल की स्थिति में अगर कोई मावठा या बारिश हो जाती है गेहूं के दाने भरने के बाद, तो अपना जो गेहूं का कलर है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा और गेहूं भी आड़ा गिर सकता है। अगर ओले गिरते हैं तो गेहूं कट सकते हैं। तो ये जो आगे की चीज़ें वो अपन अभी नहीं बात कर सकते, जो आगे होगा वो देखा जाएगा। फ़िलहाल की स्थिति में किसान साथियों, गेहूं की फसल जो है वो अपनी शानदार हो रखी है और इस गेहूँ की बालियों के चलते ये हमें लगता है कहीं ना कहीं सारे गेहूँ से अच्छा उत्पादन दे ही देगा। किसान साथियों, पिछले वर्ष एक किसान ने अपने पास ही के प्लॉट में इस गेहूं को लगाया था और उसी के चलते पूरे गांव में ये बीज सप्लाई हुआ और इस बार कहीं से कहीं मतलब 30% यही गेहूं है पूरे गांव में। और कहीं ना कहीं अब देखते हैं कैसा क्या उत्पादन ये देता है। अब लंबी बालियों के साथ अच्छा उत्पादन देगा तो फिर अगले वर्ष फिर अपन 2026 में इसका क्या करेंगे, 25 में अपन भी इसका जो रकबा है थोड़ा बढ़ा देंगे और अपन इसमें ज़्यादा ज़मीन में अपन इसकी शोइंग करेंगे। और फिर अच्छा, हर किसान यही चाहता है कि कोई ऐसी वैरायटी अपने को मिले जो अच्छा उत्पादन दे। और किसान साथियों, अगर हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा तो प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाएगा। कई किसान ऐसे भी होते हैं जिनको झंझट नहीं चाहिए, गेहूं की खेती करते हैं, बोते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, कटाते हैं और घर सुरक्षित लेकर मंडी तक पहुंचा देते हैं। तो किसान साथियों, कहीं ना कहीं गेहूं की जो खेती है वो थोड़ी सेफ़ और सिक्योर है। लहसुन की खेती और प्याज की खेती थोड़ी सी रिस्की होती है, क्योंकि वो जो मार्केट के अंदर उनका जो रेट होता है वो गिराव और उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है। लेकिन गेहूं की खेती में जो सोसाइटी भी रेट होते हैं, जब 2400 से 3000 तक के अपना गेहूं आराम से बिक जाता है। तो कहीं ना कहीं गेहूं की खेती में अब किसान ज़्यादा लाभ मिल जाता है। लेकिन अगर उत्पादन पिछले वर्ष जैसा रहा तो अपने को कुछ भी प्रॉफिट ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। बात करें किसान साथियों इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो वो काफ़ी शानदार है। फ्लैग लीफ के समय काफ़ी दूसरे गेहूं में हमने इल्ली देखी थी, लेकिन इस गेहूं में इल्ली नहीं मिली। और अभी भी जो बालियां हैं उनमें किसी तरह की इल्ली या फंगस अपने को देखने को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं ये 2-3 चीज़ें भी इस गेहूँ की अच्छी है। बाकी गेहूं की पकने की अवधि है तो वो 115 से 122 दिन के अंतर्गत पक जाता है। लेकिन अगर भीषण गर्मी पड़ती है तो ये 115-116 दिन में ही पककर तैयार हो जाएगा, क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा गिरती है तो जो गेहूं की जड़ों में ये होती है नमी वो ख़त्म हो जाती है। और गेहूं में अगर नमी ख़त्म हुई तो पौधा सूखना चालू हो जाएगा और दाने भी सूखने लगेंगे। दाने सूखे, पौधा सूखा और गेहूँ पकने की अवस्था में पहुँच जाएगा और जो पकने वाली पिलासपन होती है वो आ जाएगी। तो फिर हमें इसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। किसान साथियों, एक और बात, जो पूर्णा वैरायटी होती है वो पकने के बाद खरने लगती है अगर हवाएं चलती है तो। लेकिन इस गेहूं की ये खासियत है कि ये खरता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 115 दिन की अवस्था में अगर पक जाता है और 125 से 130 दिन की भी अवस्था में इसको काटते हैं तो ये गेहूँ आपको कोई नुकसान नहीं देगा। एक और खासियत है किसान साथियों, जब हम हार्वेस्टर से गेहूँ कटवाते हैं तो कहीं ना कहीं लोकवन और दूसरी वैरायटियों में कुसी ज़्यादा आती है, लेकिन इस गेहूँ में कुसी भी नहीं आती और काफ़ी फ़ायदा दे देता है। किसान साथियों, इसके जो दाने होते हैं थोड़े बोल्ड होते हैं, तेजस जैसे, और वज़न जो है मीडियम है। 1000 दानों का जो 50 से 52 ग्राम का इसका वज़न है। तो कहीं ना कहीं ये उत्पादन अपने को देखने को मिलता है, कैसा क्या वो अपन देखते हैं। किसान साथियों, इल्ली की बात कर रहे थे तो अपन को 3 से 4 मतलब 7-8 दिन पहले मैं जब इसमें देखने का आया था गेहूँ में, तो कुछ 1-2% इल्ली दिखी थी। और कुछ इल्ली इस तरह से अटैक करती है गेहूं पे, मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरह से ये जो दाने होते हैं उसको खाने लगती है और कहीं ना कहीं बालियाँ जो होती है आधी रह जाती है, दाने अंदर होते ही नहीं। तो इस ऐसे नुकसान से हमें
बचना चाहिए और इसमें हमें स्प्रे कर देना चाहिए। बाकी पूरे खेत में मुझे 1 या 2% दिखा तो मैं तो इसमें स्प्रे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ज़्यादा दिखता 10% भी दिखता तो मैं इसमें स्प्रे कर देता। लेकिन 1% 2% इल्ली थी, वो भी फ़िलहाल की स्थिति में ख़त्म हो चुकी है। जैसे ही ठंड गिरने लगी सारी जो इल्लियाँ थी वो ख़त्म हो गई और मर गई। तो कहीं ना कहीं ठंड हमें फ़ायदा भी दे देती है। अगर ज़्यादा गर्मी गिरेगी फिर से तो फिर से इसमें इल्लियाँ आ सकती है। बाकी इस गेहूं में कोई दिक्कत नहीं देखी है। अब मैं आपको टिलरिंग बताता हूँ इसकी। ये इसकी टिलरिंग है, ये टिलर्स है। किसान साथियों, एक पौधे में आराम से 15 से 16 टिलर्स हैं और सारे टिलर्स में इसकी बालियाँ जो है वो ऊपर नीचे आ सकती है, क्योंकि जो कई टिलर होते हैं वो छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, फुटाव ऊपर नीचे होता है तो बालियाँ भी ऊपर नीचे हो ही जाती हैं। बाकी आप बालियाँ देख सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर ही बालियाँ है, नीचे भी बालियाँ है। और जहाँ पर टिलर्स छोटे थे वहाँ पर छोटी बालियाँ भी है, और जहाँ पर टिलर्स बड़े थे जल्दी आ गए थे वहाँ पर बड़ी बालियाँ भी। तो किसान साथियों, ये चीज़ें गेहूँ में आम बातें और होती रहती है। बाकी मैं एक और बार आपको प्लॉट दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से अपना प्लॉट है किसान साथियों। लंबी बालियों के चलते ये गेहूँ थोड़ा आकर्षित रहता है। कोई भी आपका आस पड़ोस में कोई होता है तो आपको ज़रूर पूछ लेगा कि इस गेहूं का नाम क्या है, वैरायटी क्या है। तो DBW 187 के नाम से चर्चित वैरायटी है। और मंडी में भी अगर हम इसको बेचें तो नया गेहूं के हिसाब से इसकी जो रेट है वो 100-200 से अपने को ज़्यादा मिल सकते हैं। बाकी कहीं ना कहीं ये गेहूँ आप जब खेत में लगाएंगे तो आस पड़ोस वाले आपको यूँ ही बोल देंगे कि हमारा बीज भी आप व्यवस्थित तरीके से रख लेना। और पास ही के प्लॉट में अपना HI 1650 है, उसकी भी बालियाँ कुछ इसी प्रकार से है, लेकिन इसकी जो बाली है थोड़ी सी इससे मोटी है। बाकी इस गेहूं की भी बालियाँ कोई उसके टक्कर की है और बिल्कुल व्यवस्थित है। फिलहाल किसान साथियों, जो नीलगाय होती है उनसे हम परेशान हैं, क्योंकि गेहूं में काफ़ी इस तरह से रास्ते कर देते हैं और बार बार जो गेहूं होता है अंदर का वो आड़ा गिर जाता है। किसान साथियों, अब जो नीलगाय नुकसान कर देती है और ये जो नीचे गेहूं हो जाते हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इनके जो दाने वो भराए नहींगे और खाली बालियाँ रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं नीलगाय काफ़ी नुकसान कर देती है किसानों का, और ये नुकसान अपने को जेब से भरना पड़ता है। क्योंकि अगर 10-12 भी बालियाँ इसमें निकल जाएगी तो अपने को दिक्कत देखने को मिल जाएगी। ये इसकी इस रूप से बालियाँ है किसान साथियों, और इसमें छोटी बड़ी और सारी बालियाँ हैं। अब पास ही में अपना है सिजेंटा 26 में, इसकी भी बालियाँ आपको दिखाता हूँ किसान साथियों। इसकी बालियाँ जो है वो थोड़ी सी मोटी है उससे, और कहीं ना कहीं ये गेहूँ जो है ये भी अच्छा उत्पादन देने में कारीगर है। लेकिन ये गेहूँ जो है ये 5 से 6 सिंचाई आराम से मांगता है, और सूखे गेहूँ में इसमें 6 सिंचाई चाहिएगी, और पलेवा करके बुआई करेंगे तो 5 सिंचाई में भी काम हो जाएगा। अब किसान साथियों, सिंचाई अपने ऊपर निर्भर करती है। अगर हम वाटर मैनेजमेंट सही से करेंगे तो कहीं ना कहीं जो अपने दाने बनाने की स्टेज पे हमें जो ज़रूरी सिंचाई होती है वो समय पे कर देंगे तो हमारा जो उत्पादन है हमको ठीक ठाक मिल जाएगा। लेकिन हम कई बार ऐसा गीला के गीला रखते हैं, हर 10-12 दिन में सिंचाई कर देते हैं, तो वहाँ से अपने को जो बालियाँ होती है वो छोटी छोटी निकलती है, और हम सोचते हैं कि हमने इतनी सिंचाई करी फिर भी हमें उत्पादन क्यों नहीं मिला। क्योंकि हर चीज़ की किसान साथियों लिमिट होती है। आप खाना दिन में 2 ही बार खा सकते हैं, 3 बार खा सकते हैं। अब दिन भर खाना नहीं खा सकते, तो उसी के चलते पौधे में भी ऐसी ज़रूरत होती है। उसको जब पानी की ज़रूरत होगी और आप जब देंगे तो उसके लिए अच्छा होगा। आप बार बार पानी देंगे तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए ख़राब होगा, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। मतलब फंगस या जड़ में कुछ भी नई चीज़, फंगस या कोई बीमारी आ सकती है। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और उसी के चलते हम अगर वाटर मैनेजमेंट करते हैं या खाद बीज और पोषक तत्वों की सही मात्रा में डालते हैं जब उसको ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती है वो बन निखर कर अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी और आप कहाँ से वो ज़रूर कमेंट करें, और आपको कौन सी वैरायटी अच्छी लगी। सिजेंटा 26 की भी अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर वीडियो अपलोड कर दूँगा।